पत्रकार साहब महोदय, मैं तो एक बात कहूँगा, आज 140 करोड़ जनता भारत की खुश है। वो क्यों खुश है? जब 2014 के बाद नरेंद्र मोदी आते हैं तो भारत के अंदर एक खुशी आती है, और एक ऐसी खुशी आती है जो आज हिंदू मुस्लिम एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, प्रेम मोहब्बत भाईचारा आया है, तो मोदी सरकार में आया है। क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार रही है 70 साल से राम मंदिर नहीं बना पाए, 70 साल से कितने हिंदुओं को मौत के घाट उतारने का काम किया गया है, कि 70 साल से कितने मुसलमान को मौत के घाट उतारने का काम किया है। 70 साल से उनके पास सांसद रहे, एमएलए रहे, राष्ट्रपति उनका रहा, राज्यपाल उनका रहा, कोर्ट कचहरी सब कुछ उनका रहा, लेकिन राम मंदिर नहीं बना पाए। क्योंकि उनको पता था अगर राम मंदिर बन गया तो हम सत्ता में नहीं आएंगे, हम सत्ता में नहीं आएंगे, हमारी कुर्सी चली जाएगी। इन्हें हिंदू मुस्लिम करके लड़ाओ, हमें सत्ता में रहना है। लेकिन जब 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी आते तो कांग्रेस को सबसे बड़ा सबक दिया है और सबसे बड़ा सीख दी है। अब देखना कांग्रेस कभी सत्ता में नहीं आएगी, इंशाल्लाह। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि भारत का मुसलमान अब इंशाल्लाह नरेंद्र मोदी के साथ है। क्योंकि अगर सबसे ज्यादा विकास हुआ है, पत्रकार साहब सुनिए मेरी बात, अगर मुस्लिम समाज का सबसे ज्यादा विकास हुआ है वो 2014 के बाद हुआ है। 22 जनवरी को जिस तरीके से राम मंदिर ओपनिंग की तिथि को लेकर के लगातार देश भर में तैयारियां चले कर एक ऐतिहासिक महोत्सव है, वहीं विपक्ष की अगर बात करते हैं तो विपक्ष भी हमलावर है चुनावी माहौल को लेकर के कि ईवीएम के ऊपर सवाल उठेंगे, ईवीएम को लेकर के भी तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। तो इस समय दो खबरों की अगर हम बात करते हैं तो देश के अंदर बड़ी चर्चा है, एक राम मंदिर, हालांकि विपक्ष उसमें बहुत इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, कहता है कि पहले ईवीएम पर चर्चा करो, राम मंदिर पर बाद में कर लेंगे। देखिए पत्रकार साहब महोदय, मैं तो एक बात कहूँगा, आज 140 करोड़ जनता भारत की खुश है। वो क्यों खुश है? जब 2014 के बाद नरेंद्र मोदी आते हैं तो भारत के अंदर एक खुशी आती है, और एक ऐसी खुशी आती है जो आज हिंदू मुस्लिम एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, प्रेम मोहब्बत भाईचारा आया है, तो मोदी सरकार में आया है। क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार रही है 70 साल से राम मंदिर नहीं बना पाए, 70 साल से कितने हिंदुओं को मौत के घाट उतारने का काम किया गया है, कि 70 साल से कितने मुसलमान को मौत के घाट उतारने का काम किया है। 70 साल से उनके पास सांसद रहे, एमएलए रहे, राष्ट्रपति उनका रहा, राज्यपाल उनका रहा, कोर्ट कचहरी सब कुछ उनका रहा, लेकिन राम मंदिर नहीं बना पाए। क्योंकि उनको पता था अगर राम मंदिर बन गया तो हम सत्ता में नहीं आएंगे, हम सत्ता में नहीं आएंगे, हमारी कुर्सी चली जाएगी। इन्हें हिंदू मुस्लिम करके लड़ाओ, हमें सत्ता में रहना है। लेकिन जब 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी आते हैं तो कांग्रेस को सबसे बड़ा सबक दिया है और सबसे बड़ा सीख दी है। अब देखना कांग्रेस कभी सत्ता में नहीं आएगी, इंशाल्लाह। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि भारत का मुसलमान अब इंशाल्लाह नरेंद्र मोदी के साथ है। क्योंकि अगर सबसे ज्यादा विकास हुआ है, पत्रकार साहब सुनिए मेरी बात, अगर मुस्लिम समाज का सबसे ज्यादा विकास हुआ है वो 2014 के बाद हुआ है। 2014 से पहले मुस्लिम समाज का विकास नहीं हुआ। देश के इकलौते से मुसलमान हमें लग रहा है कि ऑन कैमरा होंगे जो राम मंदिर को लेकर इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं कि भाई हम तो खुश हैं, हम तो चाहते थे कि ओपनिंग हो। हालांकि एक बड़ा धड़ा आज भी नाखुश है कि उन फैसलों को लेकर के। पत्रकार साहब महोदय, मैं ये कहूँगा, भारत के मुसलमान से 40 करोड़ मुसलमान से हमारी जो बगल की मस्जिद है, जो पड़ोस की मस्जिद है, वो खाली पड़ी हुई है। और तुम कह रहे मथुरा में क्या नाम, वहां पर वो मस्जिद बनाओ। अरे जो हमारी पड़ोस की मस्जिद है पहले उनमें नमाज पढ़ो। सबसे बड़ा गुनाह है मस्जिद का खाली रहना, मंदिर का खाली रहना। टेकों पे जगह जगह जो जहाँ पे गांजा वहां पर भीड़ लगी हुई है, लेकिन मंदिर मस्जिद खाली पड़ा है। तो मैं भाई मुसलमान से कहना चाहता हूँ, आप ये सब बेकार की बातें छोड़ दीजिए। हमारी जो बगल की मस्जिद है वहाँ नमाज पढ़ो और दुआ करो अल्लाह ताला से। उससे बड़ी मस्जिद भी तैयार होने लग रही है। मोदी जी ने कोई भेदभाव नहीं किया। मोदी जी ने जैसा राम मंदिर बनाया ऐसी एक मस्जिद को बना के दिखा रहे हैं। मोदी जी कहा जाता है कि अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज को टारगेट करके बोला जाता है। विपक्ष कहती है कि भाई वो सुरक्षित नहीं हो पाए, वो महसूस नहीं करते, उनके साथ कहीं ना कहीं भेदभाव होता है। क्या वाकई में ऐसा है या फिर राजनीति की ये सब तो समीकरण है? देखिए पत्रकार साहब महोदय, ये सब राजनीति है। 70 साल से इन्होंने हमें डराने का काम किया, कहने लगे आरएसएस के लोग ये कर देंगे, शिवसेना वाले तुम्हें पाकिस्तान भेज देंगे, बजरंग दल वाले ये कर देंगे, हमारे अंदर डर बिठा के रखा है, बीजेपी ये कर देगी। लेकिन जब 2014 के बाद मोदी जी और योगी जी आते हैं, भारत का मुसलमान सेफ है, सेपरेट है, शिक्षा ये, आवास मिला है, शौचालय मिला है, वो मोदी सरकार में मिला है। अरे सबसे ज्यादा मुस्लिम विकास तो मुस्लिम समाज का हुआ है। और अल्लाह की इजाजत से मुझे फिर उम्मीद है, इंशाल्लाह मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, मोदी सीट पे था और सीट पे है और सीट पर रहेगा और 40 करोड़ मुसलमान भारत का दिखाएगा। 24 में फिर मोदी को लाएगा इंशाल्लाह। एक सवाल और लूंगा, जा रहा हूँ लेकिन जरा थोड़ा पास में उनसे लूं। देखिए मुस्लिम समाज एक बड़ा, मतलब कहते हैं ना विपक्ष की रीढ़ की हड्डी होती है। कहते हैं कि अल्पसंख्यक समाजी वोट बैंक जो विपक्ष की रीढ़ की हड्डी है, तो खुल के मंचों पे और कहिए कि ऑन कैमरा कह रहे हैं कि भाई इंशाअल्लाह मोदी तीसरी बार सत्ता में आएंगे,
अब जरा तिलकधारी हैं आप, इससे आपसे सवाल हो कि टोपी वाले ने तो कह दिया कि मोदी, अब तिलक वाला क्या कहेगा, मोदी की राहुल? नहीं, मैं ना मोदी कहूँगा ना राहुल कहूँगा, क्योंकि जो काम बढ़िया करेगा उसके लिए ही कहूँगा। अब जैसे ये बता रहे हैं अपने बंधु, उन्होंने सही कहा है बिल्कुल कि 2014 से जो है कांग्रेस थी, उसके बाद में 2014 से पहले कांग्रेस थी, उसके बाद में जो मोदी आया है उसने ऐसा है, मेरी बात सुनो, किसी ने अगर किसी का खराब नहीं करा या किसी का बुरा भी नहीं करा तो उसमें क्या विपक्ष कह रहा है कि सब बर्बाद कर दिए, जितने हमने डेवलप किए थे 65 सालों में सब बर्बाद कर दिए। कौन है विपक्ष, कौन है? नहीं, क्या बर्बाद किया, क्या बर्बाद कर दिया? मेरे को कांग्रेस विपक्ष है, इंडिया गठबंधन। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि पत्रकार महोदय आप कांग्रेस को इतना क्यों सर पे चढ़ा रखा है। कांग्रेस तो खत्म हो गई, कांग्रेस खत्म हो गई, बिल्कुल कांग्रेस खत्म है। विपक्ष में हमारे आपके कहने से खत्म नहीं होती, विपक्ष में तो है ना। देखिए, कांग्रेस त्रिपाठी जी महाराज के द्वारा स्थापित पार्टी है, खत्म हो चुकी है। आदरणीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब 2 वोट मिले थे संसद में, तो ये विपक्ष वाले, कांग्रेस वाले सब हंसे थे उनके ऊपर। तब उन्होंने कहा था, उस टाइम कितने वर्ष पूर्व भविष्यवाणी की थी उन्होंने कि एक दिन ऐसा दिन आएगा जो हमारी यहाँ सरकार होगी और दुनिया तुम पे हंसेगी, तो वही हो रहा। राहुल गांधी भी तो कह रहे हैं कि सत्ता से भी हम बेदखल कर देंगे मोदी जी को, इंडिया गठबंधन है। श्राप कहिए या फिर बातें कहिए, ये भी कह रहे हैं, गठबंधन भी कह रहा है। राहुल गांधी जी का आप नाम लेते हैं ना, पता नहीं क्यों मेरे को हंसी आने लग जाती है, मेरे को खुद ही नहीं पता। आदरणीय राहुल गांधी जो एक पंडित है, कश्मीरी पंडित बताते हैं, 55 साल के युवा नेता है और बहुत ही उच्च कोटि के ब्राह्मण है, जो कोट पे जनेऊ पहन के आते हैं, बहुत ही विद्वान है। मैं तो कुछ नहीं हूँ। आदरणीय राहुल गांधी, ऐसे विद्वान को मौका दीजिए। उनको तो भाजपा का समर्थन करना चाहिए। देखिए, भगवान श्री राम का मंदिर तो बन गया और अब मतलब अटल है वो मंदिर, वो उसको कोई ईंट नहीं हिला सकता। लेकिन अब शिव जी जो महादेव का भक्त बताते हैं, शंकर जी का भक्त बताते हैं आदरणीय राहुल गांधी जी अपने आप को, उनको तो समर्थन करना चाहिए भाजपा का कि शिव जी का मंदिर बन रहा है, भाजपा बनानी चाहती है, तो वो अड़चन क्यों ना? देखिए, विपक्ष ये कहता है कि आप सिर्फ धार्मिक मुद्दों के राजनीति करते हैं, बार बार धार्मिक मुद्दों पर ही बातें लाते हैं, विकास की बातें नहीं करते, रोजगार की बातें नहीं करते, स्वास्थ्य शिक्षा की बातें नहीं करते। इसको लेकर आप जनता है जवाब क्या होगा? मैं बताता हूं, विकास की बातें उनके मुंह से अच्छी नहीं लगती। जिनके जीजा श्री आदरणीय रॉबर्ट वाड्रा जी, जिन्होंने पूरा जमीन का घोटाला कर रखा, जमीनों पे कब्जा कर रखा है, 15 लाख ये भाजपा से मांग रहे थे। सारे घोटालेबाज हैं। मुझे आप ये बताइए, 100 भेड़ों के आगे आप एक शेर लगा देना तो वो भेड़े शेर हो जाती है। वो भाजपा का हाल है। भ्रष्टाचार कम हुआ है, भ्रष्टाचार बहुत कम हुआ। चलिए मैं एक बार आ रहा हूँ। यूपी नंबर 1 था क्राइम में। आज आदरणीय योगी आदित्यनाथ ने इसे खत्म कर दिया। उन्होंने तो साफ कह रखा है, या तो यूपी छोड़ दो और या तो फिर सीधे तरीके से क्राइम पे भी आऊंगा, यूपी पर भी और भ्रष्टाचार के सवाल पर भी। मैं आपने जो 2 जवाब दिए उस दोनों पर आऊंगा, जरा किसे दूं। इन्होंने कहा यूपी में क्राइम रेट 0 हो चुका है। वाकई में क्राइम रेट अगर 0 हो चुका है तो तमाम जो घटनाएं जो देश भर में यूपी को लेकर के चर्चित हुई, उन पर सवाल नहीं है क्या? वाकई में यूपी सब टू गुड है क्या? नहीं, ऐसा सारा कुछ सही नहीं है, लेकिन पहले की अपेक्षा बहुत सुधार किया है योगी जी ने। क्राइम में चाहे महिलाओं के प्रति हो, लूट डकैत हो, बहुत कम हुए, पहले की अपेक्षा में कम हुई है। तो इसके लिए योगी जी की तारीफ है। और आने वाले दिनों में अगर सुनने में आया मोदी जी रिटायर्ड होंगे, क्योंकि 75 साल के होने वाले हैं, तो योगी जी का नंबर आएगा। और कुछ लोग बोल रहे हैं अमित शाह का नंबर आएगा, यानी कि मोदी जी के बाद योगी जी का टर्न है। देखो, सुनने में तो यही आ रहा है कि जो बीजेपी के लोग हैं उनका कहना है। जनता बताए ना, अभी पब्लिक को वोटर हो।